राधे राधे आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथ प्रभु जी की। आप सभी लोग उसे सुने और मेरे ख्याल से सभी लोग को पता भी होगा, बट मैं आपको फिर से भी सुनाना चाहूँगी और आप लोग ज़रूर सुनिएगा और सपोर्ट करिएगा। जगन्नाथ जी की कथा छोटी सी है। पूरे धाम में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, लेकिन उनका मन बहुत पवित्र था, श्रद्धा से भरा हुआ। जैसे हमारे मन में श्री राधा रानी और कृष्ण जी की जो श्रद्धा हमारे मन में रहती है, वैसे वो श्रद्धा उनके मन में थी। रोज़ सुबह उठकर वे भगवान जगन्नाथ का नाम लेती थीं। अपने छोटे से घर में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। वह खिचड़ी किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को अर्पित करती थी। लेकिन जैसे आज के समय पे लोग कहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ श्रद्धा में, मैं इस किसी को ये अर्पित कर रही हूँ, वो अर्पित कर रही हूँ। ऐसा उनका दिखावा नहीं था। वो अपने पूरे प्रेम और पूरे श्रद्धा के साथ वह खिचड़ी बनाई थी और सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए। एक दिन बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, हे जगन्नाथ प्रभु, मेरे पास धन नहीं, भोग प्रसाद नहीं, बस थोड़ी सी खिचड़ी है, इसे ही स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ एक साधारण वृद्धि के रूप में उस घर में आए और उन्हें बड़े प्रेम से उसकी बनाई खिचड़ी खाई। जैसे श्री हमारे राधा रानी और श्री कृष्ण हमारा बना हुआ प्रेम से भोग लगाया हुआ खाते हैं, सेम वैसे ग्रहण करते हैं, सेम वैसे। कहा, माँ तेरे हाथों की खिचड़ी मुझे 56 भोग से भी अधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वह बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से वह खिचड़ी बनाई, थोड़ी ही बनाई पर बहुत ही प्रेम से बनाई। उस दिन के बाद बूढ़ी माँ का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अभाव नहीं रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और गहरा हो गया। जैसे सबके प्रति प्रेम तो उनके अंदर था, बट जब वो चीज़ें सुने और उतनी उनकी श्रद्धा से बनी हुई खिचड़ी और प्रेम से बनी हुई खिचड़ी जब वो ग्रहण किए, तो उस बूढ़ी माँ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रेम बन गया और वो और भी ज़्यादा विश्वास करने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है, भगवान को धन नहीं, दिखावा भी नहीं, केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जो प्रेम दिया जाए वही सबसे बड़ा भोग होता है। जैसे कि कुछ आजकल के समय पे लोग दिखावे के लिए किसी को दान दे देते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। अगर आप किसी को दान पुण्य कर रहे हैं तो वो आप अपने श्रद्धा और अपने मन से करें, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए आप ये सारी चीज़ें करें। तो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे आप सभी को।